तो भाइयों आज मैं इस वीडियो में बजर्क सीजन 0.1 के एपिसोड 4, 5, 6 को कवर करूंगा। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो जाके मेरे चैनल में देख लीजिए, वरना आपको यहाँ से स्टोरी समझ में नहीं आएगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 4 द हैंड ऑफ गॉड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बैंड ऑफ हॉक के मेंबर सो रहे थे, पर गट्स दीवार पे बैठा था। तभी वहाँ पे जूडो आता है। वो गट्स से पूछता है उसे उनका ग्रुप कैसा लगा, क्या उसे यहाँ रहना अच्छा लग रहा है। गट्स उसे आंसर देता है कि उसे नहीं पता। जूडो उसे बताता है ग्रिफिथ हमारा लीडर है, इसलिए हमें इस ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। तभी गट्स उससे पूछता है ग्रिफिथ को कैसा इंसान पसंद है, जो कि जूडो को नहीं पता। तभी वहाँ कास्का आती है। वो गट्स से बोलती है कि उसे ग्रिफिथ बुला रहा है। वो ग्रिफिथ के पास जाके पहुँचता है और वो देखता है कि ग्रिफिथ नहा रहा है। ग्रिफिथ गट्स से पूछता है क्या वो उसके साथ नहाना चाहेगा, पर गट्स मना करता है। तभी ग्रिफिथ उसके ऊपर पानी फेंक देता है और हमारा गट्स भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी उसके ऊपर पानी फेंकता है। वो दोनों आपस में खेल ही रहे होते हैं और ये सब ऊपर से जूडो देख के मजे ले रहा है। गट्स ग्रिफिथ के गले में क्रिम्सन बेलेट को देखता है, जिसपे ग्रिफिथ बोलता है कि ये उसको एक बूढ़ी औरत ने दिया था। उसने बोला था कि ये एग ऑफ द किंग है, अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो समय आने पे तुम इस दुनिया को कंट्रोल कर पाओगे, पर मुझे पता नहीं है कि ये कैसे काम करेगा। गट्स ग्रिफिथ के हाथों से वो बेलेट लेके देख ही रहा होता है। तभी उस बेलेट का एक आँख खुलता है, जिसे देख के गट्स डर जाता है और वो बेलेट को वापस कर देता है। ग्रिफिथ गट्स से बोलता है कि एक दिन उसका भी एक खुद का किंगडम होगा और उसके लिए तुम मेरे लिए लड़ोगे क्योंकि तुम मेरे हो। ग्रिफिथ उसे बोलता है मैं वो जगह चूज करूंगा जहाँ पे तुम मेरे लिए मरोगे। सीन चेंज होता है। बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स लड़ाई के लिए रेडी थे। ग्रिफिथ सबको बोलता है कि दुश्मन 1000 के तादाद में है। पहला यूनिट नेतृत्व करेगा, दूसरा और तीसरा यूनिट इस एरिया को कवर करेगा और पहला यूनिट आगे बढ़ता है। गट्स खुद से बोलता है कि वो पिछले 4 सालों से कर क्या रहा है। तभी हम पास्ट में जाते हैं, जहाँ पे गाम्बिनो अपना तलवार गट्स से मांगता है और एक आदमी को मार देता है, जो देखकर गट्स डर जाता है। गट्स और गाम्बिनो अपने बीच में फाइट करते हैं और यहाँ पे गट्स बहुत क्यूट दिख रहा है। तभी कोई बोलता है क्या ये सच है कि ये बच्चा लाशों से पैदा हुआ था। तभी दूसरा आदमी बोलता है हाँ, इसे गाम्बिनो की वाइफ सीसू ने ढूंढा था, ये एक बेड लक है, इसलिए सीसू अब हमारे बीच में नहीं रही। गट्स गाम्बिनो के साथ अपना पहला युद्ध लड़ने जाता है, जहाँ पे वो जाने अनजाने में एक दुश्मन को तो मार ही देता है। तभी उसके पीछे से कोई और हमला करता है और गाम्बिनो उसे बचा लेता है। गट्स को लड़ाई का इनाम मिला था, जो कि वो गाम्बिनो को दिखाने के लिए जाता है, और गाम्बिनो उसे एक सिक्का देकर बाकी सब अपने पास रख लेता है। दूसरे दिन युद्ध में उनके ऊपर तोप से हमला होता है, जिससे गाम्बिनो का एक पैर टूट जाता है। गट्स गाम्बिनो के पास आके बोलता है कि उसने दुश्मन के कमांडर को पकड़ लिया, जिस वजह से उसको अच्छा इनाम भी मिला है। पर गाम्बिनो पूछता है मीट कहाँ है, मेरा कुत्ता खाएगा। मुझे क्या देख रहे हो, मीट लाओ, मेरा कुत्ता खाएगा। ये सुनकर गट्स मीट लाने चला जाता है और सीन चेंज होता है। गट्स एक टेंट में सो रहा था, तभी वहाँ पे गाम्बिनो आता है। गाम्बिनो गट्स के ऊपर तलवार से हमला कर देता है। वो बोलता है कि मेरा ये हालत तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक डेविल के बच्चे हो, तुम मरने के लायक हो। 11 साल पहले तुम अपनी माँ के डेड बॉडी के नीचे पड़े हुए थे। गाम्बिनो गट्स के नाक में कट मार देता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी गट्स उसके छाती में तलवार घुसा देता है, जिससे गाम्बिनो का टिचकी टुइयां हो जाता है। तभी वहाँ पे गाम्बिनो के कुछ साथी पहुँचते हैं। वो ये सीन देखकर गट्स की तरफ अपना तलवार कर देते हैं, पर गट्स उनसे बचकर उनका घोड़ा लेके भागता है और गैम्बिनो के साथी भी गट्स का पीछा करते हैं। वो लोग गट्स के पीठ में एक तीर मार देते हैं, जिससे गट्स खाई में जाके गिरता है। वो बोलते हैं कि यहाँ से गिरने के बाद कोई नहीं बच सकता और वो वहाँ से चले जाते हैं। गट्स बर्फ जैसे कुछ सरफेस पे पड़ा हुआ था। वो वहाँ से आगे बढ़ता ही है कि उसके सामने बहुत सारे लकड़बग्गे आ जाते हैं, जो कि उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी गट्स उनमें से एक को मार देता है और सीन चेंज हो जाता है। बहुत सारे लाशों के बीच में हम ग्रिफिथ और गट्स को देखते हैं। ग्रिफिथ बोलता है युद्ध के मैदान में एक सोल्जर का वैल्यू एक सिल्वर कॉइन जितना होता है, जो कि कुछ भी नहीं है। रिकेट गट्स को आके बोलता है कि आज से गट्स उनका कमांडर बन चुका है। 100 सालों से मिडलैंड और टूडोर के बीच में लड़ाई हो रहा है। बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स मिडलैंड का साथ देते हैं इस लड़ाई में। 3 साल बीत जाते हैं और अभी भी लड़ाई हो रहा है। टूडोर्स के पावरफुल सैनिक हमला करते हैं, पर गट्स उन्हें अकेला मारता है। तभी गट्स के पीछे से बैंड ऑफ हॉक के मेंबर आते हैं। टूडोर के सैनिक ग्रिफिथ को देखते हैं और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 ए माइंड ऑफ सॉर्ड। एपिसोड के स्टार्टिंग में टूडोर और बैंड ऑफ हॉक के बीच में एक घमासान युद्ध होता है, जिसमें बैंड ऑफ हॉक का जीत होता है, क्योंकि टूडोर के आधे सैनिक तो डर के भाग जाते हैं। मिडलैंड का राजा पहाड़ के ऊपर से ये सब देख रहे थे। उसके बाद ग्रिफिथ को महल के अंदर बड़े ही सम्मान से लाया जाता है और गट्स अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। वो लोग जा रहे होते हैं, तभी कास्का उनको देख लेती है। वो बोलती है कैप्टन गट्स, क्या हम थोड़ा देर बात कर सकते हैं। वो दोनों एक सीढ़ी के पास आ जाते हैं। कास्का उसके ऊपर डांट के बोलती है कि तुम्हारे हीरोपंती के चक्कर में हम कभी भी मर सकते हैं, तुम फाइट में हमेशा अपनी ही मनमानी करते हो। गट्स उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कास्का उसे ताने मार के बोलती है सच तो यह है
कि तुम 3 साल पहले की तुलना में बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हें अपनी आदमियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तुम एक पागल कुत्ते जैसे हो। जिसपे कास्का के ऊपर गर्ट्स गुस्सा हो जाता है, पर तभी वहाँ ग्रिफिथ आता है। वो गर्ट्स के साथ थोड़ा अकेले में बात करना चाहता था। कास्का जाते हुए बोलती है, ग्रिफिथ तुम इसके ऊपर बहुत नरमी दिखा रहे हो। बाहर आते टाइम कास्का को करकुस दिखता है। करकुस बोलता है कि गर्ट्स ग्रिफिथ का एक पसंदीदा जानवर है, पर कास्का उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ग्रिफिथ गर्ट्स से बोलता है कि तुम दोनों 3 सालों से एक ही ग्रुप में हो, फिर भी तुम हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो। गर्ट्स उसे बताता है कि वो सबके बारे में परवाह करता है। ग्रिफिथ गर्ट्स के साथ अपना पुराना लड़ाई को याद करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। टूडोर और मिडलैंड का लड़ाई में बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स ने मिडलैंड का बहुत मदद किया था, इसीलिए मिडलैंड के जो राजा हैं वो ग्रिफिथ को सबके सामने सम्मानित करते हैं। उस सभा में सारे बैंड ऑफ हॉक के मेंबर मौजूद थे सिवाय गर्ट्स के। गर्ट्स बाहर तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। सीन चेंज होता है। बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स दुश्मन के ऊपर हमला करने से पहले प्लानिंग कर रहे थे। उनका मेन काम तो दुश्मन के सप्लाई बेस को कब्जा करना है। ग्रिफिथ बोलता है, पहले गर्ट्स और कास्का दुश्मन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, उसके बाद मेन टीम किले में घुसेंगे और सामने से होकर जाएंगे। जितना जल्दी ये होगा हम उतना जल्दी ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। हम विस्तार से दुश्मनों के सप्लाई बेस को देखते हैं। उन्होंने अपने सप्लाई बेस पे बहुत सारे तोपे और बारूद रखा था। एडोन बोलता है कि उसे ही क्यों ये सप्लाई बेस संभालने के लिए दिया गया है। वो सोचता है कि उसे एक युद्ध में होना चाहिए था। तभी हम देखते हैं बैंड ऑफ हॉक के मेंबर इन गार्ड के ऊपर क्रॉसबो से हमला करते हैं। एक सैनिक आके एडोन से बोलता है कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है। एडोन बोलता है, मूर्ख मत बनो, कौन ही होगा वो जो इस सप्लाई बेस पे हमला करेगा। तभी उसके सामने तीर आके लगता है। गट सामने से घुस के लड़ाई शुरू कर देता है। कुछ दुश्मन सैनिक उस सप्लाई बेस से बाहर निकल जाते हैं। गट्स देखता है कि उस घर के छत से धुआं निकल रहा था। उसके बाद वो सबको बाहर जाने के लिए बोलता है। ग्रिफिथ और उसके मेंबर भी वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है उस मेंशन में। उस ब्लास्ट की वजह से पूरा एरिया धुआं धुआं हो गया था। एडोन सोचता है कि उसका प्लान काम कर गया और वो हंसने लगता है, पर इधर सारे बैंड ऑफ हॉक के मेंबर बाहर आ जाते हैं। जूडो बोलता है कि गट्स ने उनको बचा लिया। उस ब्लास्ट की वजह से बहुत से लोग इधर उधर मरे पड़े थे। गट कास्का को पूछता है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? जिसपे कास्का बोलती है कि आज तुमने बैटलफील्ड में सही डिसीजन लिया। गट्स बोलता है कि वो हमेशा ऐसे ही डिसीजन लेता है। कास्का बोलती है कि ये अलग है, आज तुमने ग्रिफिथ को बचाने के लिए एक अच्छा डिसीजन लिया और इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। दूसरे साइड एडोन अपने जनरल को बताता है कि मिडलैंड के सैनिक तो बच्चे की तरह थे, मैंने उन्हें एक ही बार में उड़ा दिया। जनरल बोस्कॉन बोलता है, तो उल्लू है साले, वो लोग अभी भी जिंदा हैं, उन्होंने हमारे सप्लाई बेस पे कब्जा कर लिया। ये सुन के एडोन वहाँ से चला जाता है। गैनन बोलता है कि शांत रहो, सप्लाई बेस हमारे हाथ से जाने के बाद भी इस युद्ध में कोई बदलाव नहीं आएगा। सीन चेंज होता है। मिडलैंड के राजा बोलते हैं, जाओ ग्रिफिथ को बोलो कि वो युद्ध की तैयारी करे और इस युद्ध को जीते। बैंड ऑफ हॉक के मेंबर भी वही करते हैं। वो किले की तरफ जाने लगते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 जॉर्ड द इमोर्टल। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक मेंबर आके ग्रिफिथ को मैसेज देता है कि उन्होंने उस महल को कंट्रोल में कर लिया है, पर उनके पास एक ऐसा सोल्जर है जो कि इनके सारे मेंबर को मार रहा है। तभी जूडो बोलता है कि शायद वो जॉर्ड है, मैंने युद्ध में जुड़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा सुना था। लोग बोलते हैं कि वो बहुत खतरनाक योद्धा है। जॉर्ड इमोर्टल है। रिकेट बोलता है उसने हजार लोगों को मारा है, वो सालों से जिंदा है, पर करकुस इस बात पे बिलीव नहीं करता। हम देखते हैं कि गट्स अपने टीममेट के साथ लड़ रहा था क्योंकि उसे महल के अंदर जाना है और ये लोग उसे महल के अंदर जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि वहाँ खतरा है। गट्स बोलता है, एक सोल्जर ने 500 बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स को मार दिया, मैं जा रहा हूँ उससे लड़ने। तभी महल के अंदर से डीलो अधमरे हालत में आता है। वो मरते टाइम जॉर्ड का नाम लेता है। गट्स बोलता है कि कोई उसका पीछा ना करे, वो अकेला ये सब संभालेगा और वो अकेला महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर बहुत सारे सोल्जर मरे पड़े थे। वो अपना तलवार निकाल के आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं जॉर्ड को। वो अपनी तलवार से 2-3 लोगों को एक साथ मार रहा था। गट्स बिना सोचे समझे उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर जॉर्ड उसको सामने के पिलर पे फेंक देता है। जॉर्ड उसके ऊपर बहुत फुर्ती से हमला करता है और उसको दोबारा दूर फेंक देता है। गट्स बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर है। बाहर ग्रिफिथ बोलता है कि तुम सब यही रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। जॉर्ड बोलता है कि पिछले 50 सालों से कोई ऐसा वॉरियर उसने नहीं देखा जो कि उसके अटैक को अकेला डॉज कर सके। गट्स भी बोलता है कि आज से पहले उसने इतना स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन नहीं देखा। गट्स उसके ऊपर फिर से हमला करता है और उसके तलवार को तोड़ के उसके छाती में अपना तलवार घुसा देता है, पर जॉर्ड को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। जॉर्ड अपने ओरिजिनल रूप में आता है जो कि पहले से ज्यादा खतरनाक था। हम गट्स के आंखों में डर देख सकते हैं। जॉर्ड गट के तलवार को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था, वो उसे फिर से मार के दूर फेंक देता है। उसके बाद जॉर्ड गट्स के 2 हाथों को पकड़ के एक साथ खींचता है जिससे गट्स को बहुत दर्द होता है, मतलब बहुत।
मौत। पर तभी जोड को बहुत सारे तीर आके लगते हैं क्योंकि ग्रिफिथ यहाँ पहुंच चुका था कुछ मेंबर्स को लेकर। बैंड ऑफ हॉक के मेंबर डर जाते हैं जोड को देखकर क्योंकि वो इतना हट्टा कट्टा जो है। ग्रिफिथ दोबारा जोड के ऊपर तीर से हमला करता है जिससे जोड गुस्सा होकर उन्हीं के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी के मेंबर बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। गास्टोन बोलता है कि जोड ने ग्रिफिथ और गर्ड्स को मार दिया होगा, जिसपे रिकेट बोलता है कि ऐसा मत बोलो, वो अकेला उन दोनों को नहीं मार सकता। जूडो कास्का से पूछता है कि वो क्या करें, जिसपे कास्का बताती है कि वेट करो क्योंकि ग्रिफिथ ने बोला है। जोड एक एक बार में बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स को मार देता है। तभी ग्रिफिथ भागकर गर्ड्स के पास आता है। गर्ड्स उसे बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम यहाँ क्यों आए। ग्रिफिथ गर्ड्स से उसके हाथ का कंडीशन के बारे में पूछता है। उसके बाद वो दोनों एक साथ जोड के ऊपर हमला करते हैं और उसका एक हाथ काट देते हैं। पर जोड अपने दूसरे हाथ से ग्रिफिथ को मार के पिलर के पास फेंक देता है। जोड गर्ड्स को भी पछाड़ देता है। वो अपने दूसरे हाथ को कनेक्शन करके जोड़ देता है। जोड बोलता है ये तो एग ऑफ द किंग है, इस लड़के के पास गॉड ऑफ हैंड का क्रिम्सन वैलेट है। वो छत पे एक मुक्का मार के छत को तोड़ देता है जिसको बाकी के मेंबर भी फील कर पाते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं। जोड गट को बोलता है कि हम दोबारा कभी फाइट करेंगे, पर मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, अगर तुम इसके दोस्त हो तो तुम याद रखना इसका एम्बिशन को कभी टूटने मत देना, वरना तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा, तुम मौत से भाग नहीं पाओगे। उसके बाद जोड आसमान में उड़ जाता है। कास्का और बाकी ये मेंबर अंदर आते हैं। कास्का ग्रिफिथ के पास जाके उसे उठाने की कोशिश करती है। वो गर्ड्स को बोलती है कि ग्रिफिथ का यह हालत तुम्हारी वजह से हुआ है और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाइयों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।